हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कल्चर मीडिया। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर है, सेकेंड यूनिट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से आज समझेंगे। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी न्यू वीडियो है मेडिकल से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, कल्चर मीडिया क्या होता है। देखिए, पहले जनरली हम समझते हैं कल्चर मीडिया की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कभी भी अपने बॉडी में इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको सैंपल कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, हम कल्चर मीडिया करते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया के थ्रू क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया किस टाइप का है, किस नेचर का है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है, एग्जैक्ट बैक्टीरिया कौन सा है और किस टाइप का और किस नेचर का है, इसको हम पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद से जब हमको पता चल जाता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है, एंटीबायोटिक लिखता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में कल्चर जो मीडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है इंट्रोडक्शन में अ सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, or substance to provide nutrients for growth and multiplication of microorganism is called culture media। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है कि प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जैसे कि अपने बॉडी में क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो जैसे कि बताया कि सैंपल लिया जाता है। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं कि ये कोई भी क्या है, ये पेशेंट है। ठीक है, पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है। अगर इसको हम मान लेते हैं कि कोई लंग्स में इन्फेक्शन है, ठीक है, या जीआईटी में कोई इन्फेक्शन है, तो हमको पता करना है कि एग्जैक्ट बैक्टीरिया कौन सा है। अगर हमको एग्जैक्ट बैक्टीरिया का पता चलेगा तभी तो हमको क्या करेगा, उसका एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कुछ भी, अगर ये सैंपल दिया जाता है तो क्या करते हैं, हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो देखिए, अपने बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, मतलब कि इन्फेक्शन था, तो अपने बॉडी से क्या उसको मिल रहा था, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा था। वो उसको जिंदा रखने के लिए, अपना ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या कर रहा था, वो अपने बॉडी से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा था। लेकिन जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और लेबोरेटरी में हम भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, लेबोरेटरी में हम जब भेजेंगे तो हमारे क्या होगा, बॉडी से कनेक्शन उसका हट गया, मतलब कि आउट ऑफ बॉडी चला गया है। तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिंदा रखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उसी के लिए क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन के एक और टर्म्स में समझे तो क्या होता है कि प्रोलिफरेशन, सेल का प्रोलिफरेशन, मतलब कि 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8, 10, 16, 50, 20, मतलब कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसी को हम कल्चर मीडिया कहते हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि ये कल्चर मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। आपने जैसे कि बताया कि बॉडी में रहता है तो क्या उसको मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। लेकिन हम बॉडी से जब बाहर करते हैं, लेबोरेटरी में जब हम टेस्ट करते हैं कल्चर मीडिया, तो उसको क्या उसको चाहिए प्रॉपर, उसको ग्रोथ चाहिए और मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ताकि हम समझ सके कि वो किस नेचर का बैक्टीरिया है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब कि कल्चर मीडिया उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा, क्या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, तो हम पता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसको क्या करते हैं, हम कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है इन विट्रो। विट्रो का मतलब होता है कि कभी भी ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट जो कि अपने बॉडी से बाहर हो रहा हो, जैसा कि लैब में हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, विट्रो। विट्रो जहाँ भी वर्ड आया आप समझिए कि अपने बॉडी से बाहर। एक और इससे रिलेटेड टर्म्स है इन विवो। इन विवो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इन विवो का मतलब कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अपने बॉडी के अंदर से हो रहा है, या तो ह्यूमन बॉडी हो सकता है या तो एनिमल्स बॉडी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जब कोविड के वैक्सीन बन रहा था ना, तो आप न्यूज वगैरह में देखे होंगे कि वो क्लिनिकल फेज चल रहा था। मतलब कि क्या कर रहा था कि ह्यूमन बॉडी पे अपन क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। उससे पहले क्या किए थे, चूहा पे टेस्ट किए थे, मंकी पे भी होता था,
लेकिन ह्यूमन बॉडी पे भी होता था। तो अपने बॉडी में किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इन विवो बोलेंगे। या अगर हम किसी भी लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इन विट्रो बोलेंगे। तो कल्चर मीडिया में हम कहाँ करते हैं, अपने बॉडी में करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं, हम लैब में करते हैं। कल्चर मीडिया क्या करते हैं, हम लैब में करते हैं, पैथोलॉजिकल लैब में करते हैं। और लैब में करते हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद से देखते हैं इसका यूजेस, इसका यूज क्या है कल्चर मीडिया का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन। अभी आपको बताया कि हमको अगर कल्चर मीडिया करना है तो क्या होगा, हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस टाइप का वो इन्फेक्शन है। तो हमको यहाँ पे पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन कैसा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया। आपको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, एक बार जरूर आप उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है। बैक्टीरिया भी बहुत तरह के उसका क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। कुछ बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक, एरोबिक, मतलब कि कुछ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम भी पता कर सकते हैं कल्चर मीडिया के थ्रू। ठीक है, कितना समझ में आ गया। उसके बाद से देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट टू प्रिपेयर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक। वैक्सीन बनाने में और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी कल्चर मीडिया का यूज है। उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, कभी भी अगर क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हम उसको क्या थोड़ा लंबा, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम तक उसको एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक होते हैं जो कि हमको सेंसिटिविटी टेस्ट करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है कि अगर उस एंटीबायोटिक से कुछ पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उसका बॉडी मतलब कि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, मतलब कि सूट कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेते हैं ताकि उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो उस एंटीबायोटिक से। ठीक है, इतना समझ गए हैं। उसके बाद से देखते हैं कंपोजिशन। ठीक है ना, अब कल्चर मीडिया जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका कुछ कंपोजिशन होगा, मतलब कि कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स होगा, कुछ ऐसा एलिमेंट्स होगा जो कि क्या कर रहा होगा, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन कर रहा होगा, न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहा होगा। ठीक है, फूड प्रोसेस का सबसे इसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर। ठीक है, वाटर चाहिए उसको। उसके बाद से है ऑप्टिमम पीएच। ठीक है ना, ऑप्टिमम पीएच, आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था पीएच। पीएच भी फैक्टर करता है किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से है कार्बन, नाइट्रोजन, उसको एनर्जी चाहिए और उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है ना, मेनली ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो अप्रॉक्स बॉडी टेम्परेचर से लगभग सेम ही होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्पोजिशन हो गया, मतलब कि उसको क्या क्या नीड होती है। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद से देखते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें, कॉलोनी और कल्चरिंग या कोलोनाइजेशन। ठीक है ना, कॉलोनी समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिकली विजिबल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि कॉलोनी एक ऐसा चीज है कि क्या करते हैं उसके अंदर हम माइक्रोस्कोप से कितना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसको हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलोनी उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके जानने की जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलोनी बोलते हैं। अगर मेनली ये टाइमिंग देखा जाए तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सैंपल देते हैं तो क्या बोलते हैं लैब वाला कि 72 घंटे के बाद आप आना, आप अपनी रिपोर्ट लेके जाना। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, कल्चर मीडिया में मेनली क्या होता है 48 टू 72 आवर्स का टाइमिंग जो है वो लगता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियली, बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपने डिवाइडेशन हो रहा है बैक्टीरियल सेल का, इसीलिए उसमें टाइम लगता है। तो हम इसको इसीलिए जो लैब वाला क्या बोलते हैं भैया, 48 to 72 आवर्स में उसमें टाइम लगता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद से कॉलोनी समझ गए, उसके बाद से देखते हैं कल्चरिंग या कोलोनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक्टीरिया कॉलोनीज इन आर्टिफिशियल मीडियम कंटेनिंग ऑल सुटेबल न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये कल्चरिंग या कोलोनाइजेशन ये एक तरह का कॉलोनी का प्रोसेस है, जिसके अंदर वही हम बात कर रहे हैं कि क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया को हम ग्रो करा रहे हैं, और किससे ग्रो करा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑल सुटेबल न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन माने तो क्या हो सकता है, पीएच मान सकते हैं इसका। ठीक है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर मान लीजिए कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है 31 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, और हम बढ़ा दिए 41 कर दिए, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशन जिसमें वो ग्रो कर सके। ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा क्या है, सुटेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसको अगर हम जब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे आगे चल के नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये सुटेबल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि उसको क्या चाहिए, सेमी सॉलिड उसको कल्चर चाहिए, सेमी सॉलिड उसको मीडिया चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको सेमी सॉलिड ही हम देंगे, ना कि हम सॉलिड देंगे। सॉलिड वाले को सॉलिड देंगे और सेमी सॉलिड वाले को सेमी सॉलिड देंगे। ठीक है, तो उसका सुटेबल न्यूट्रिएंट्स, मान लीजिए कि सुटेबल न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, अल्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब कि ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, और ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा तो क्या हमारा जो भी लैब हम मतलब जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, रिपोर्ट में वो अल्ट्रेशन आ सकता है, मतलब कि फॉल्स रिपोर्ट भी आने की चांसेस रहती है, तो हमारा सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, हमारा सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कल्चरिंग भी समझ गए। ठीक है, और एक और पॉइंट्स आपको बता दूं कि देखिए अपने बॉडी में कुछ भी अगर इन्फेक्शन होता है तो सीबीसी भी कराते हैं और कल्चर भी कराते हैं। सीबीसी में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, और कल्चरिंग में टाइम लगता है। ठीक है, कल्चर मीडिया में क्या लगता है, टाइम लगता है। सीबीसी में हम क्या कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड का हम काउंट देख रहे हैं कि कौन सा ब्लड मतलब ब्लड सेल्स है वो कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता है बैक्टीरिया के बारे में या बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन जब हम कल्चर करते हैं, कल्चर मीडिया हम जब प्रोवाइड करते हैं, कल्चर का जितनी भी प्रोसेस होती है वो जब करते हैं, तो क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट कॉज पता चलता है बैक्टीरिया के बारे में, कैसा प्रॉपर्टीज है। और इतना कुछ होने के बावजूद जब डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन करता है तो हम उसको पेशेंट को क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं।